साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी चालान है वो हम ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे पेमेंट करें या वर्चुअल कोर्ट की साइट पे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए साथियों हमें गूगल पे सबसे पहले सर्च करना है वर्चुअल कोर्ट। जैसे ही आप वर्चुअल कोर्ट सर्च करेंगे, आप ऊपर स्क्रीन पे जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, आपको डालना है वर्चुअल कोर्ट। ऐसे ही आपको गूगल क्रोम में खोलना है या किसी ब्राउज़र में खोलना है। यदि आप डायरेक्ट गूगल पे खोलते हो तो लास्ट में जब पेमेंट करते हैं उस टाइम पेज है ऑटो रिफ्रेश हो जाता है और ट्रांजैक्शन कई बार फेल्ड हो जाती है। तो इसलिए आपको किसी ब्राउज़र में खोलना है वर्चुअल कोर्ट। जैसे गूगल पे आपने डाला वर्चुअल कोर्ट, तो आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर ही ऊपर साइट आ रही है वर्चुअल कोर्ट होम, इस पर क्लिक करना है। आप इस इमेज में देखिए जो सबसे ऊपर ही ऊपर साइट है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट की ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम दिल्ली के चालानों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ भी दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक तो दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट, दूसरा दिल्ली नोटिस डिपार्टमेंट। दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बड़े वाले चालान जो डीएल से स्टार्ट होते हैं और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको रोक के चालान करती है वो, उसके लिए हमें दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। और जो कैमरे वाले चालान हैं उसके लिए हमें दिल्ली नोटिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का रोक के किया हुआ चालान कैसे पे किया जाता है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट। दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो आगे प्रोसीड नाउ है उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही आपके पास ये चार ऑप्शन दिखाई देंगे: मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर, पार्टी नेम और चालान नंबर / व्हीकल नंबर। तो हमें यहाँ जो लास्ट का फोर्थ ऑप्शन है चालान नंबर और व्हीकल नंबर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान नंबर और व्हीकल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। दोनों में से कोई एक फिल करना है, दोनों फिल नहीं करने। उसके बाद नीचे कैप्चा आ रहा है, वो कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। कई बार व्हीकल नंबर से आपको डाटा नहीं दिखाता, तो आपको यदि चालान नंबर पता है तो चालान नंबर डाल के भी यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में ऊपर देख पा रहे हैं, आपने व्हीकल नंबर मेंशन कर दिया और जो कैप्चा है वो कैप्चा आपने फिल कर दिया। उसके बाद नीचे सबमिट आता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप देखिए आपको चालान नंबर दिखा रहा है, पार्टी नेम दिखा रहा है और जो लास्ट में है वहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको चालान नंबर, चालान डेट, पार्टी नेम सब कुछ दिखाएगा। उसके नीचे ही नीचे जाएंगे तो आपके पास चार ऑप्शन आएंगे। चार ऑप्शनों में से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यदि आप पे करना चाह रहे हैं तो आप पे कर सकते हैं। आई विश टू पे प्रपोज्ड फाइन, लेकिन इस पे क्लिक करके पे करेंगे तो इसमें आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यदि आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है या गलत है या और किसी का है तो आप तीसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है यही चुनना है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो कंटेस्ट के लिए है। यदि आपने कंटेस्ट कर दिया तो ये कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपको कोर्ट में जाकर या फिर ऑनलाइन वेबएक्स ऐप के थ्रू अपीयर होके आपको ये अपना डिस्पोज करवाना होगा। अब हम यहाँ तीसरे ऑप्शन से पे करेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर इनकरेक्ट है, माय नेम और मोबाइल नंबर इनकरेक्ट है और मैं पे करना चाह रहा हूँ चेचिस नंबर और इंजन नंबर का जो डिजिट है वेरीफाई करते हुए। तो ये तीसरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो चेचिस नंबर है उसका लास्ट का 4 डिजिट या फिर इंजन नंबर का लास्ट का 4 डिजिट ये डाल के आपको सेम एज ओनर नेम, इस पे पेई नेम में आपको सेम उस पर टिक कर देना है और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी के क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आप यहाँ वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ है, यहाँ आप ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आपका ऑप्शन आएंगे दो टिक करने के, टर्म एंड कंडीशन, उन दोनों पे आपको टिक कर देना। नीचे फिर आप जो ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट एंड पे, इस पर क्लिक करके आप जैसे ही पे करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना है।
ओके पे क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपका नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा और नीचे ही नीचे देखो आप जहाँ यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम का इनका जो यूपीआई लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ इमेज भी आ रहे हैं फ़ोनपे, पेटीएम के, आप इन पे क्लिक करके पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला इंटर यूपीआई आईडी, दूसरा यूपीआई क्यूआर। तो आप जिस पे भी पे करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीआई आईडी से पे करना चाह रहे हैं तो इस पे ऊपर जो डॉट है वहाँ क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यूपीआई आईडी डालनी है और यूपीआई आईडी डाल के आप जिस भी फ़ोन पे पेटीएम की यूपीआई आईडी डालेंगे, जैसे मोबाइल नंबर @YBL पेटीएम की, ऐसे आप आईडी डालेंगे। उसके बाद जैसे नीचे पे नाउ करेंगे तो उस आईडी पे रिफ्लेक्ट पॉपअप जाएगा। उसके बाद आप वॉलेट में जाकर वहाँ से पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर। आप जो डॉट है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसे बार कोड जनरेट हो जाएगा। इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। दूसरा नीचे देखो आप पे बाय यूजिंग ऐप लिखा हुआ आ रहा है ना, यूपीआई ऐप, उसको क्लिक करके पे कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बाय यूजिंग यूपीआई ऐप तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी वॉलेट हैं वो आपको शो हो जाएंगे कि आप किससे पे करना चाह रहे हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, आप ये देखिए फ़ोनपे, पेटीएम सारे जो दिखा रहा है, जिसको भी आप सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करोगे, पे के बाद आपका ऑटोमेटिक यही पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको जब तक रिसिप्ट जनरेट नहीं हो इस पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, बैक नहीं जाना है, वहीं का वहीं रहना है। आप ऑटोमेटिक ही इस पर रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ऐसे रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। और इसमें आप नीचे जाके प्रिंट का ऑप्शन है, इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट तो आप कभी भी ले सकते हैं, वर्चुअल कोड की साइट पे ये हमेशा रहेगी। यहाँ से पे के बाद ये अपने आप ही 7 से 15 दिन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की साइट पे अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना। यदि आप खुद पहले अपडेट करवाना चाह रहे हो तो इसमें सर्किल नेम के आगे लिखा हुआ है, जो भी सर्किल होता है, ट्रैफिक सर्किल ऑफिस, वहाँ जाके आप अपडेट करवा सकते हैं। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू आ रहा है पेमेंट में या चालान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आप किसी भी व्हीकल का ऑल इंडिया का चालान घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि मेरे व्हीकल के कितने चालान हैं या मेरे डीएल पे चालान कितने हैं। ये आपको ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे चेक करना होता है और उसको कैसे डिस्पोज करवा सकते हैं घर से ही, सारा कुछ उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू साथियों।